सुखदेव जी राजा परीक्षित को बड़ी आनंदमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज ये बताओ, आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों के दुखों का नाश कौन से जप तप से होगा? क्यों? क्योंकि अगर कह दिया जाए कि समाधि लगाएं, तपस्या करें, तो कर नहीं सकते। कोई सरल उपाय कलयुग के लोगों के लिए कौन सा है जिसमें आपको वो प्राप्त कर सकें, आपकी सत्ता को प्राप्त कर सकें, आपका दर्शन कर सकें? कहते हैं कलयुग में तो केवल एक ही तप है सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि कलयुग का जो मनुष्य है महाराज, वो मशीनरी युग में फंसा हुआ है। अब मशीनरी युग में फंसा है तो मेहनत तो ज्यादा हो नहीं सकती। काहे को मेहनत होगी? आजकल तो रोटी बनाने वाली भी मशीनें आ गई हैं। तो बोले कोई सरल उपाय बताइए। तो सरल उपाय क्या है? कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में अगर गोविंद से मिलना है, गोपाल से मिलना है, तो क्या करना है? उठते बैठते सोते जागते सिर्फ गोविंद का नाम स्मरण करते रहो, और गोविंद का नाम स्मरण करते रहोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। इस मृत्यु लोक से आने जाने का कुचक्र खत्म हो जाएगा और आगे चल करके गोविंद के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, गोविंद प्राप्त हो जाएगा, गोविंद के आप हो जाओगे और आप गोविंद के, गोविंद आपका। अब महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। आज सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने मुझसे हजारों प्रश्न किए, मैंने हर प्रश्न का जवाब दिया, लेकिन अब बारी मेरी है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा और तुम्हें जवाब देना होगा। राजन बताओ, तुम मरोगे? बोले मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? बोले मैं समझ गया राजन। क्या? कि तुमने भागवत सुनी है। ये पशु बुद्धि है जो ये सोचते हैं कि मैं मरूंगा। क्यों? मरेगा कौन? शरीर। जन्म शरीर का होता है, युवा शरीर होता है, वृद्धा शरीर होता है। आत्मा न जनिष्यति न मरिष्यति। आत्मा न जन्म लेती है न आत्मा मरती है। आत्मा किस प्रकार से है? जैसे कि अंदर शरीर का ढांचा है और ऊपर हम कपड़ा पहने हुए हैं, तो जो कपड़ा पहने इसको शरीर मान लें और अभी घर जाकर के महाराज कपड़ा परिवर्तन करेंगे, दूसरे कपड़ा धारण कर लेंगे, पर शरीर तो वही है। हमने बदला क्या? सिर्फ कपड़ा। महाराज ये ऊपर का कवर, ये चोला बदल जाता है, लेकिन आत्मा तो जन्म जन्मांतर तक वही रहती है। और इस आत्मा को परमात्मा में विलीन करने का साधन सिर्फ एक यही है कि गोविंद का कीर्तन, गोपाल का भजन और गोविंद का नाम स्मरण। अब महाराज बंसी वाले तेरा